नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं झारखंड झरोखा का ये बुलेटिन लेकर। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की एक बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जो है रांची से। यहां पर कांग्रेस से कोटे के मंत्री फिलहाल नहीं बदले जाएंगे। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें लगातार इस बात की चर्चा हुई थी बीते दिनों में कि जो मंत्रियों का कामकाज है उसको एनालिसिस किया जा रहा है कि क्या वो कांग्रेस के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। तो अब एक बड़ा बयान कि फिलहाल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को नहीं बदला जाएगा। मंत्रियों को जो टास्क दिया जा रहा है वो पूरा करते हैं। वो प्रभारी ने कहा है कि वो पूरा कर रहे हैं, इसलिए कोई किंतु परंतु नहीं है। एकदम कांग्रेस के हिसाब से और एकदम माकूल है वो कांग्रेस के लहजे से। कई विधायकों ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर उठाया था सवाल। प्रमंडलीय संवाद सम्मेलन में आलमगीर आलम का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यदि बात नहीं सुने तो लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी जो बात यहां से निकल कर आई प्रमंडलीय सम्मेलन से, जो कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद सम्मेलन था रांची के लालगुटवा में जो हो रहा है, और संवाद सम्मेलन का ये तीसरा सम्मेलन है। संवाद सम्मेलन का जो एक 5 से 12 के बीच होना है, उस सीरीज में ये तीसरा सम्मेलन रांची में। और हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम को उन्होंने काफी हद तक अपनी आंखों के सामने देखा। और जो बयान आ गया, लगातार हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं शहनवाज की प्रमंडलीय सम्मेलन हो रहा है, प्रमंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया जा रहा है, उनके साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। और एक बड़ा बयान यहां से आता है कि कांग्रेस से कोटे के जो मंत्री नहीं बदले जाएंगे। क्या मायने, क्या ऐसी सुगबुगाहट थी, क्या लगातार ऐसी बातें हो रही थी, क्या मान रहे थे कार्यकर्ता और दूसरे नेता कि जो हमारे मंत्री हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, कांग्रेस के हिसाब से काम नहीं कर रहे? देखिए, दो बड़ा बयान। एक तो ये कि मंत्री नहीं बदले जाएंगे, दूसरा ये कि जो कार्यकर्ताओं में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो लगातार दबाव बना रहे थे कि गठबंधन की समीक्षा की जाए, गठबंधन में हमें जो है पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है और इसको लेकर के एक रिव्यू होना चाहिए। तो आज प्रभारी ने ये बात भी साफ की कि गठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। तीसरी बहुत अहम बात भी इन्होंने कही है, और वो ये है कि जल्द से जल्द वो पांचों संवाद सम्मेलन कंप्लीट करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का समय लिया है उन्होंने। अब तक उनकी हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी नहीं हुई है। बिल्कुल चौंकाने वाली बात थी। तो अब वो 5-3 हो चुका, 2 और सम्मेलन होने वाले हैं, खास करके कोल्हान में होने वाले। उसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिलके बाकायदा 1-to-1 टॉक करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तमाम भावनाओं को उनके सामने रखेंगे। और विशेष रूप से जो मेरा सवाल था उनसे कि बोर्ड निगमों में उनको पद नहीं अभी तक मिला है, अहमियत नहीं मिली है, वेटेज नहीं है उनका, और अपने आप को उपेक्षित समझते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे एक अलग आइडेंटिटी चाहते हैं। तो इनके सब तमाम के सवाल के जवाब दिए हैं। प्रभारी ने कहा है कि वो सबसे पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री से जल्द मिलने वाले हैं, वो 1-to-1 टॉक करेंगे बोर्ड निगम को लेके। दूसरी अहम बात ये कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस अब तक ठीक ठाक मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही एक सदस्यता अभियान छिड़ेगा और उसी के दौरान राहुल गांधी झारखंड का दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल जी। तो शर्मा जी, एक बात और एक यहाँ पर उठकर आई, जो विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने, कि यदि अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन दे। यानी कि अब क्या हर एक जगह पर हम इसी तरीके से देखने को मिलेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से कि वो अगर बात नहीं हो रही तो धरने पर बैठ जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से गांधीगिरी ये देखने को मिलेगी क्या? देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए जो प्रखंड प्रमुख होते हैं, जिला स्तरीय अधिकारी, जो दक्षिणी छोटा नागपुर का ये सम्मेलन था जिसको मैं कवर कर रहा था, ये शिकायत की कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। तो अधिकारी सुनते नहीं हैं तो इसके जवाब में सबसे पहले तो बंधु तिर्की ने कहा कि अपना जो रास्ता है आंदोलन का उसको खत्म न करें, उसको तर्क न करें, बल्कि अपनी धार को, अपनी अहमियत को आप परिचित कराएं। एक बार धरना देंगे, 2 बार धरना देंगे, तीसरी बार में वो बुला के बात करेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आलमगीर आलम ने जब उनकी बारी आई ये कहा कि अगर बीडीओ सीओ, चूंकि उन्हीं के विभाग के होते हैं बीडीओ सीओ आदि, तो वो अगर बात नहीं सुनते हैं
तो धरना प्रदर्शन करें, बिल्कुल, यानी कुल ताकि मिलाकर उनको भी इस कार्यकर्ताओं बात को एकजुटता का संदेश यहां दिया जा रहा है कि कार्यकर्ता खुद को कमजोर ना समझे, क्योंकि कमजोर जब आप होते हैं तो आवेश आप में ज्यादा आ जाता है, आप आक्रोशित हो जाते हैं, तो वो उससे आपको दूर रहना है। एकजुटता का परिचय देकर आपको धरना प्रदर्शन देना। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, आपने पूरी जानकारी दी कि ललगुटवा में फिलहाल प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में हो क्या रहा है, वो जानकारी आपने दी और 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदु है उससे आपने रूबरू करा और सबसे बड़ी जानकारी दी कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं और साथ ही साथ जो प्रभारी है अविनाश पांडे, उनकी मुलाकात भी संभव है इन सम्मेलनों के बाद से मुख्यमंत्री के साथ। शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।